हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज लेके आए हैं हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस मिसिंग लेटर्स पजल्स। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके लिए पजल यहाँ दे रखा है EMHNOAI क्वेश्चन मार्क D। ये पेंटागन्स हैं, उनके अंदर लिखे हुए हैं लेटर्स एंड मैंने इस पजल के नीचे A to Z न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख रखी हैं। A1 होता है, B2 होता है एंड सो ऑन Z26 होता है। आपको हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ हर अल्फाबेट जो मैंने लिख रखे हैं, ये जो मैंने लेटर्स लिख रखे हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो ई होता है हमारा 5th पोजीशन पे, ये है 5। M होता है हमारा 13, 1 3। एच कौन सी पोजीशन पे होता है? एच होता है 8th पोजीशन पे। एच के लिए मैंने लिख दिया 8। ठीक है, थोड़ा सा 8 वो 20 सा लग रहा है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। वापस से मैं वहां पे लिख देता हूँ अपना 8। ये हो गया हमारा 8। अब बच्चों देखो एक पैटर्न यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं 5 को एंड 8 को ऐड करता हूं तो कितना होता है? 5 × 8 13 होता है, तो बीच में 13 है। यानी यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है कि जो अगर मैं इसको मैं बोलूं कि ये सेंटर में है ये वाला अल्फाबेट, तो जो लेफ्ट वाला अल्फाबेट है और जो राइट वाला अल्फाबेट है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करने पर सेंटर वाले अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो आइए इस वाले रो में भी चेक करते हैं। एन कौन सी पोजीशन पे होता है? एन होता है 14th पोजीशन पे। एन है हमारा 14th पोजीशन। ए हमारा होता है फर्स्ट पोजीशन पे यानी 1 पे। तो जब मैं 14 और 1 को प्लस करूंगा, 14 + 1, तो आंसर कितना आएगा? काफी सिंपल है, ये तो छोटी क्लास में सीखते हैं। 14 + 1 = 15। तो 15th पे देखते हैं क्या अल्फाबेट होता है। 15th पे होता है हमारा ओ, और यहाँ पे ओ ही लिखा हुआ है। तो जैसा रो 1 में और जैसा रो 2 में पैटर्न दिख रहा है वही पैटर्न लगेगा रो 3 में। तो आइए अब इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। ये है आई होता है हमारा 9th पोजीशन। न्यूमेरिकल वैल्यू आई की होती है 9 और डी की होती है 4। काफी सिंपल है, हमें प्लस करना है 9 एंड 4। 9 एंड 4 प्लस होके होता है हमारा 13। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आएगा 13 क्या है? एम। यहाँ पे आएगा एम। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा एम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगेन मिसिंग लेटर्स पजल है ये हमारा। जैसा आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है जी, यहाँ टी, डी, डब्ल्यू, एन, एम, जे, क्यू, एल, क्वेश्चन मार्क। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है हमें बताना है कि यहाँ कौन सा लेटर आएगा। तो वो देखिए जैसे ही क्वेश्चन आया हमें माइंड में क्या सोचना है कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती हैं। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नीचे हिंट लिख रखा है, मैंने न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिख रखी है यहाँ पर। आइए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लिखते हैं ताकि हमें पैटर्न थोड़ा समझ में आए। तो डी होता है हमारा 4th पोजीशन पे। डब्ल्यू होता है हमारा, डब्ल्यू कौन सी पोजीशन पे होता है? डब्ल्यू होता है हमारा 23। सो ऊपर है 4th पोजीशन वाला, नीचे है 23 पोजीशन वाला। तो अभी तो कुछ पैटर्न समझ में नहीं आया, तो और आगे बढ़ते हैं। चलिए, जी होता है हमारा जी 7th पोजीशन। ठीक है, जी 7th पोजीशन। टी होता है हमारा, टी होता है हमारा 20th पोजीशन। देखिए जैसे ही ये वाला नंबर मैंने लिखा हमें थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये जो सेगमेंट्स हैं जैसे जी टी, डी डब्ल्यू, एन एम, एक्स सी, आई आर, बी वाई, एल क्वेश्चन मार्क, जे क्यू। आई थिंक जैसे 4 + 23, 4 + 23 कितना होता है? 27।
7 + 20 कितना होता है? अगेन 27। तो आई थिंक यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है कि ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, अगर उनमें जो ये दो अल्फाबेट्स हैं, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 27 होगा। आइए एक और का चेक कर लेते हैं। सो इसका चेक करते हैं आई और आर का। सो आई होता है हमारा 9th पोजीशन पे, और आर होता है हमारा, आर होता है 18th पोजीशन पे। सो देखिए अगेन 18 + 9, 18 + 9। सो अगेन बच्चों देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। 18 + 9 होता है हमारा 27। सो हमने ये चीज नोटिस करी है कि हर सेगमेंट में अगर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखें एंड उनको ऐड करें तो 27 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एल है, एल हमारा कौन से पोजीशन पे होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है एल की, आइए चेक करते हैं। एल की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 12। सो अब हमें क्या देखना है कि 12 में हम लोग क्या ऐड करें, 12 में हम लोग क्या ऐड करें कि आंसर आए 27। सो बताओ जल्दी, 12 में क्या ऐड करोगे कि 27 आएगा? सो हम लोग ऐड करेंगे 15। ठीक है, सो 15 ऐड करेंगे तो 15 जो है 15, इसके ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, आइए चेक करते हैं। तो 15 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है हमारा ओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3। सो अगेन मिसिंग लेटर्स पजल। तो आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिसिंग लेटर पजल्स की। सो यहाँ पे एक सर्कल है एंड सर्कल को के 8 सेगमेंट्स किए गए हैं। यहाँ ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, जे, पी, एफ, जी। जैसा हम देख रहे हैं ऐसे ए बी सी डी करके हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, अगेन इनकी ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट। सो ए होता है हमारा 1, क्वेश्चन मार्क, हमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। जे होता है हमारा, जे होता है 10। पी हो गया हमारा, पी को क्या हो गया, पी हो गया हमारा 16। ठीक है, सो पी होता है हमारा 16th पोजीशन पे। एफ, एफ होता है हमारा 6th पोजीशन पे, और जी होता है हमारा 7th पोजीशन पे। सो क्या हमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे है 1, क्वेश्चन मार्क, ये तो हमें नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा। जे है हमारा 10th पोजीशन पे, पी की न्यूमेरिकल वैल्यू है 16। मैंने सभी लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी है उनके साथ ही में। तो जी होता है 7, जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 7, एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6, पी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 16। अब एक चीज नोटिस करो कि ये जो सर्कल्स हैं यानी ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, अगर आप अपोजिट सेगमेंट्स देखोगे यानी ए और पी, ए 1 है, पी 16 है, 1 + 16 कितना होता है? अगर आप ऐसे देखो, ये सेगमेंट देखो, ये यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 16, इनका सम कितना बना? इनका सम बना 17, है ना, 17। वैसे ही जब आप इन इन दो अपोजिट सेगमेंट को देखोगे यानी जी और जे, सो ये है हमारा 7 + 10। ठीक है, तो 7 + 10 कितना होता है? तो 7 + 10 होता है 17। तो अब हमें समझ में आ गया इस क्वेश्चन का पैटर्न कि जब आप अपोजिट सेगमेंट्स के अल्फाबेट के न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 17। ठीक है, तो आइए एक बार इरेज कर देते हैं इसको, जो भी हमने कैलकुलेट किया अभी तक। सो ये मैं कर दे रहा हूं इन सभी चीजों को इरेज। सो देखो बच्चों, यहां पे है ए की पोजीशन थी 1, पी की पोजीशन थी 16, और इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम आ रहा था 17।
वैसे ही जी एंड जे की भी न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम आ रहा था 17। तो एफ कौन सी पोजीशन पे होता है? एफ होता है हमारा 6th पोजीशन। तो 6 में क्या ऐड करेंगे? यहाँ है क्वेश्चन मार्क। 6 में क्या ऐड करेंगे कि 17 हो जाए? तो बहुत ही सिंपल है, हम ऐड करेंगे 11, है ना। 6 + 11 17 होता है। तो 11th जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये किस लेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है? तो 11 होती है न्यूमेरिकल वैल्यू के की। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए हमारा के फॉर काइट। सो के हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो के है हमारा इस पजल का आंसर। सो मूविंग टू नेक्स्ट पजल। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। सो अगेन देखिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने क्या किया है, नीचे एक हिंट मेंशन कर दिया है, क्योंकि कई सारे बच्चों को न्यूमेरिकल वैल्यूज याद नहीं होती कि अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ए होता है 1, बी होता है 2, सी होता है 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, जेड 26। तो ऐसे मैंने सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख रखी हैं। तो जैसे ये पजल आया हमारे सामने मिसिंग लेटर्स पजल्स का, तो पहले सबसे बड़ा ट्रिक ये होता है, मतलब सबसे पहले जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मिसिंग लेटर्स पजल को सॉल्व करने के लिए, वो ये करना है कि आपको लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। सो बी होता है हमारा, बी कौन से पोजीशन पे होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बी की? 2। सी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सी की न्यूमेरिकल वैल्यू है 3। ई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5। जी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? जी की न्यूमेरिकल वैल्यू है 7। अच्छा, सो पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो हमने ना छोटी क्लास में पढ़ा था प्राइम नंबर, है ना। हमने पढ़ा हुआ है मैथ में प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ एक से, यानी 1 से और अपने आप से डिविजिबल हों, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। एंड प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। तो 2, 3, 5, 7। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा बच्चों? सो अगला प्राइम नंबर होता है, सो कई बच्चे ना गलती से ये ऑड नंबर समझ लेते हैं और ऑड नंबर के लिए वो 9 लिख देते हैं। तो मैं बता दूं कि 9 नहीं होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल होता है। सो 9 नहीं होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो क्या होगा आंसर? सो 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो होगा हमारा 11। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें 11 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखनी, हमें लिखना है कि किस लेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू 11 होता है। तो आइए चेक करते हैं, 11 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया के। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है के। ठीक है, तो के इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्वेश्चन नंबर 5th अगेन मिसिंग लेटर्स पजल्स। आई, एफ, क्वेश्चन मार्क, ई, सी, ई, जी। सो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है आई एंड एफ। सेकेंड रो में 3 लेटर्स लिखे हुए हैं जिसमें से एक मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क, ई, सी। थर्ड रो में ई एंड जी। सो फिर से अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिख लेंगे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो आई 9 हो गया, सो आई का है 9। एफ, एफ का क्या है बच्चों? एफ का होता है 6। ठीक है, सो ये हो गया 9 और ये हो गया 6। तो थोड़ा बहुत सोचते हैं, 9 + 6 15 होता है, 9 6 को क्लब करके पढ़े तो 96 होता है। 9 और 6 में डिफरेंस है 3 का, बट यहाँ से तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। तो आगे चलिए हम लोग बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिखते हैं। सो ये क्वेश्चन मार्क है तो हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को गेस नहीं कर सकते। ई का बता सकते हैं, ई का होगा 5। ठीक है, सी का होगा 3।
ई का होगा, ई का क्या होगा, ई का होगा अगेन 5 और जी का होगा 7। ठीक है, सो हमने सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली। तो ऊपर है 9 6 5 3 क्वेश्चन मार्क 5 7। तो बच्चों देखो कुछ भी पैटर्न यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ना एक चीज मैंने नोटिस करी। नोटिस क्या करी हमने कि अगर हम 6 को और 7 को ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो आइए इरेजर लेते हैं और इसको करते हैं रब। तो अब अच्छा देखो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अगर आप 6 को और 7 को ऐड करते हो तो 13 होता है। एंड 13 का यूनिट प्लेस क्या होता है, 13 का यूनिट प्लेस होता है 3। एंड वो चीज ही लिखी हुई है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मेरे को क्या हिंट मिल रहा है यहाँ पर कि हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि जो ऊपर, ठीक है, ये जो ऊपर नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसको क्लब करके पढ़ो। ये हो गया हमारा 96 और नीचे जो नंबर है ये हो गया हमारा 57। सो अगर हम लोग 96, ठीक है, 96 में ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 57। सो व्हेन वी ऐड 96 एंड 57 हमें क्या मिलेगा, आइए चेक करते हैं। 6 + 7 13 का 3 1 कैरी, ठीक है, तो 9 + 1 10 10 + 5 15। सो देखो आंसर क्या आता है 1 5 3। और यहीं से हमारा पजल सॉल्व हो गया, क्योंकि 5 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, है ना, 5 3 लिखा हुआ है। तो क्या नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में आएगा हमारा ये, यानी 1। ठीक है, लेकिन 1 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है इसकी, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें लिखना है कि किस अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। एंड वो तो हमें सबको पता है ना बच्चों, वो क्या होता है, ए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन प्रैक्टिस मिसिंग लेटर्स पजल्स। सो जैसा आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में स्टेयर्स टाइप, जैसे आप लोग स्कूल में जब प्रेयर्स करते थे तो होता है ना, इवन जब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो ऐसी करके कुछ स्टेयर्स बनी होती हैं। यहाँ पर देखो ऐसे स्टेयर्स बनी होती हैं, स्टेयर्स, एंड यहाँ पर हम लोग फ्लैग लगाते थे स्कूल में, है ना। सो कुछ वैसा ही उसी टाइप का स्टेयर्स टाइप स्ट्रक्चर है इस पजल में। एंड जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, ZSGMDIFEH क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सबसे नीचे वाला स्टेयर का सबसे नीचे वाला जो रो है, इसमें एक लेटर मिसिंग है और हमें वही बताना है कि वहां पे कौन सा लेटर आएगा। तो बच्चों फिर से अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपको अगर ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं है तो फटाफट A to Z आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लेनी है एक नोटबुक में, या जिस भी शीट पे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए भी ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है Z। Z की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, वेरी सिंपल 26। ठीक है, उसके बाद S की क्या होती है, S की होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 19। ठीक है, सो S की भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, सो है 19। G की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 7। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ पता चल रहा है इस पजल के बारे में कि क्या ट्रिक लगी होगी, लेकिन चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। सभी की न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं पहले। सो M की न्यूमेरिकल वैल्यू, M की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 13। ठीक है, सो M की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली मैंने 13। D, D की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4। सो D की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लिया हमने 4। ठीक है, सो D की न्यूमेरिकल वैल्यू 4। सो M की 13, D की 4 और I की 9। ठीक है, सो देखो एक पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पर। जब आप टॉप रो चेक करोगे जिसमें सिर्फ एक लेटर है, ये जो आपने अगर टॉप रो चेक करोगे, ये वाला रो, तो इसमें सिर्फ एक लेटर है और वो है Z।
एंड z होता है 26th पोजीशन पे, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है z की 26। जब आप आओगे रो 2 में तो वहां है s एंड g, दो लेटर्स हैं। s की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 19 और g की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 7। तो जब आप 19 में 7 ऐड करोगे, ठीक है, सो 19 में 7 ऐड किया तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर अगेन आएगा 26। ठीक है, सो फर्स्ट रो में भी 26 न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड रो में भी न्यूमेरिकल वैल्यू 19 प्लस 7 26। आइए अब थर्ड रो में चेक करते हैं। सो ये जो थर्ड रो है इसमें सम क्या बन रहा है? 13 प्लस डी है 4 प्लस आई का 9। सो 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 9 अगेन 26। तो हमने इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक लगी है वो पकड़ लिया। वो ये है कि रो वाइज, रो 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू का ओवरऑल न्यूमेरिकल वैल्यू है 26, रो 2 में भी वही है, ठीक है। सो रो 2 में भी 19 प्लस 7 होगा 26, रो 3 यानी पंक्ति 3 13 प्लस 4 17 प्लस 9 अगेन 26। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें सबसे पहले तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट। f का है 6, e का है 5, h का है, ठीक है, h का है 8। तो इनको तीनों नंबर को अगर ऐड करें, ठीक है, आपको लॉजिक तो समझ में आ ही गया है कि रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 सबका जो सम है वो हमारा होना चाहिए 26। तो मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूं एक बार, है ना, इरेज कर देते हैं ताकि हमें आंसर थोड़ा क्लियरली समझ में आए। तो अब देखो, सो f 6 पोजीशन, e 5, h 8। तो 6 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है। 6 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो गया? 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19। अच्छा, अब ये बताओ 19 में क्या ऐड करें? 19 में क्या ऐड करें कि बन जाए वो 26? 19 में क्या ऐड करें कि वो बन जाए 26? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 7 ऐड करना पड़ेगा, है ना, 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है? 7 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जी की। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा जी, ठीक है। तो जी हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास टोटल 16 सर्कल्स हैं एंड उन सर्कल्स में लिखे हुए अल्फाबेट्स। सो आइए वो अल्फाबेट्स देखते हैं एक बार। ए, सी, जी, आई, ई, वाई, के, ई, आई, यू, ओ, ए, एम, क्यू, एस, क्वेश्चन मार्क। सो अगेन फिर से सेम ट्रिक, हमें सबसे पहले इन लेटर्स के लिखने होंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड वहीं से हमें लॉजिक समझ में आएगा। सो आइए लिखते हैं। सो ए का है 1, ई का है 5, आई का है 9, एम का है, एम का क्या है? एम का 13, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, चलिए आइए नीचे से ही लिख लेते हैं। सो क्यू का होता है, क्यू का कहा गया? क्यू 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 का है, ओके। सो क्यू का हो गया 17, यू, यू का होता है 21, वाई का होता है 25, है ना, और सी
का होता है 3, G का होता है 7, K का होता है 11। सो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पैटर्न थोड़ा सा क्या पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं। O का होता है 15, ठीक है, और S का होता है आपका 19। यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो देखो हो क्या रहा है, A हो गया हमारा, मैं पहले आपको पैटर्न समझा देता हूं। सो यहाँ A है, यहाँ E है, I M। आप देखो 1 से 5 पे गए, 5 से 9 पे गए, 9 से 13 पे गए, तो 4 ऐड हो रहा है। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 25 एंड 25 प्लस 4। अब कोई भी सोचेगा कि 25 प्लस 4 तो 29 होता है ना। बट क्योंकि हम यहाँ अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो 26 जब आएगा तो आ जाएगा Z, एंड Z के बाद फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ABC स्टार्ट हो जाएगा। तो उस लॉजिक से आप 4 लेटर्स को स्किप करो, Z स्किप होगा, B स्किप होगा, सॉरी Z स्किप होगा, A स्किप होगा और B स्किप होगा। सॉरी 4 नहीं, 3 लेटर्स स्किप करो, तो Z A B स्किप होके फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, C। तो इसलिए C लिखा हुआ है। तो अब C की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 3। अब फिर से ऐसे जाओ, अब यहाँ आए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19 एंड 19 प्लस 4 यहाँ क्या आएगा 23। तो 23 पे कौन सा है, W। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर W है। तो आपको देखिए, अब मैं एक बार इरेज करके बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में जैसे आपने वो खेला होगा ना बचपन में, स्नेक्स एंड लेडर्स वाला गेम, तो आपको ऐसे जाना है, ए से जाना है M, M से आना है Q, Q से जाना है C, C से जाना है G, G से जाना है S तक, S से आना है यहाँ क्वेश्चन मार्क एंड I। और आपको क्या करना है, जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनमें 4 4 प्लस करना है। या आप ऐसा सोच सकते हो कि A से लेके E तक आने पर, अगर A हमारा पहला अल्फाबेट है तो उसके बाद फोर्थ जो अल्फाबेट होगा यानी B C D E, फिर I J K L M, तो फोर्थ फोर्थ A के बाद A हमारा है फर्स्ट पोजीशन पे, E हमारा है फिफ्थ पोजीशन पे, I है हमारा 9th पोजीशन पे और M है हमारा 13th पोजीशन पे, है ना। तो यानी फोर्थ फोर्थ 4 4 प्लस किया मैंने, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो वैसे ही आपको लेके जाना है। तो मैं ऐसे देखिए ऐसे बना देता हूं कि यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ऐसे से करके करोगे तो यहां जो आ रहा था ना हमारा, वो आ रहा था 23। सो जो 23 होता है, ठीक है, 23 होता है हमारा W के लिए यूज, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां आएगा 23। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखा हुआ है L C J G W क्वेश्चन मार्क H A O। सारी सबसे पहले इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लेते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया। सो जो L होता है, L आता है हमारा, ठीक है, L आता है 12th पोजीशन पे। G आता है हमारा, ठीक है, सो G आता है हमारा, कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, G आता है हमारा 7th पोजीशन और H आता है 8th पोजीशन पे, ठीक है। सो कोई पैटर्न यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, आगे आगे बढ़ते हैं। C आता है हमारा 3rd पोजीशन पे, W आता है 23rd पोजीशन, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 23 W की, और A की न्यूमेरिकल वैल्यू 1। वैसे ही जो J है, J की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10, O की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 15 एंड ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे
क्या आएगा। तो देखो बच्चों, कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा अच्छे से क्लियरली, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक हिंट मिला है मेरे को, ये कि अगर 12 और 8 को ऐड करो तो 20 होता है, ठीक है। सो ये तो 20 हुआ, और बीच में 7 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये चीज नोटिस करोगे कि z, अगर जैसे मैंने काउंटिंग जो लिखी हुई है, हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं वो 1, a को लिखते हैं 1 और z को लिखते हैं 26। अगर मैं उल्टी काउंटिंग करूं तो रिवर्स काउंटिंग, सो z हो जाएगा 1, y हो जाएगा 2, w हो जाएगा 3, v हो जाएगा 4, u हो जाएगा 5, t हो जाएगा, है ना। ऐसे करके 1 2 3 4 5 पीछे से करेंगे, तो जो 20th पे आएगा, जो 20th पे आएगा वो आएगा हमारा जी। 20th पोजीशन पे जो आएगा वो आएगा जी। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको पीछे से 20th लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 20, अगर मेरे को पीछे से 20th चाहिए तो हमें करना पड़ेगा 26 माइनस 20 प्लस 1। तो ये जो पोजीशन होगी ये होगी हमारी पीछे से 20th पोजीशन। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 26 माइनस 2 होता है 6 प्लस 1 7, यानी जो सेवंथ आगे से जो सेवंथ अल्फाबेट होगा वो होगा हमारा पीछे से 20th, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूले को मैं ट्रिक लिख देता हूँ कि मतलब इस ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं एक्चुअली। सो देखिए फॉर्मूला क्या लगाना है आपको। अगर आपको पीछे से कोई नंबर्स लिखने हैं, यानी किसी पोजीशन पे, मतलब आपको कोई ऐसे बोले कि पीछे से 20वां पद कौन सा होगा, पीछे से 10वां टर्म कौन सा होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n माइनस r प्लस 1। अब है कि यहाँ n क्या है, r क्या है और 1 क्या है, प्लस 1 क्या है। सो n होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो n है ये होता है कि कितने टर्म्स हैं, तो a to z हमारे पास 26 टर्म्स हैं। r होता है हमारा कि हमें पीछे से कौन सा नंबर चाहिए, तो पीछे से हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में 20th, एंड प्लस 1 करना होता है। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। सो देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। इसको पहले करते हैं हम लोग रब। तो पहले तो आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी थी। तो L की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, L की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपकी, क्या होती है 12, यानी जो आपका सेंटर वाला, ये जो सेंटर वाला लेटर है उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। तो 12 प्लस 8 हो जाएगा आपका 20। अब आपको रिवर्स यानी पीछे से z को लेके 1, y को लेके 2, आपको 20th टर्म देखना है पीछे से। तो अगर मैं पीछे से 20th देखूंगा तो आगे से अगर मुझे वो निकालना होगा कि आगे से कौन सा टर्म पीछे से 20th होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। सो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं, वो है 26। हमें पीछे से कौन सा टर्म चाहिए, 20th, और हमें क्या करना पड़ेगा इसमें प्लस 1। सो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 7, यानी आगे से जो 7th लेटर है वो होगा पीछे से 20th। तो आगे से 7 कौन सा है, जी। तो देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो यही लॉजिक लगेगा रो 2 में। तो देखिए एक बार चेक करते हैं। तो सी है हमारा, सी का है, सी का है, सी है हमारा 3, ए है हमारा 1। तो 3 प्लस 1 ये तो सिंपल हो गया, 3 प्लस 1 क्या है 4, यानी पीछे से हमारा 4th टर्म। तो देखो वो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, z हो गया 1, y हो गया 2, x हो गया 3 और w हो गया 4th, और यहाँ w ही लिखा हुआ है। सो इस ये भी सिंपल हो गया। तो j कौन सी पोजीशन पे, j है हमारा 10th पोजीशन पे और o है हमारा 15th पोजीशन पे। सो टोटल कितने हो गए ये, 10 प्लस 20, 10 प्लस 15 25। तो हमें पीछे से 25 पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा वो चेक करना है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस आर प्लस 1।
तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। माइनस क्या करना है? माइनस करना है 25, और फॉर्मूले में होता है +1। सो जब आप 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, +1 करना था तो आएगा 2। ठीक है, और आगे से 2 न्यूमेरिकल वैल्यू का कौन सा लेटर है? वो है हमारा B। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा B। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के पहले क्या आएगा? B आएगा। सो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ अगेन एक सर्कल है। आपने पिज्जा तो खाया होगा। अब पिज्जा 3 साइज में आता है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो स्मॉल में होती हैं चार स्लाइस, मीडियम में होती हैं 6 एंड लार्ज में होती हैं 8 स्लाइस। तो यहाँ पे देखिए 8 स्लाइस है। सो आइए हम अगेन फिर से इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं इनकी। तो f की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6। ठीक है, f की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6। o की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 15। g की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी, g की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 7। ठीक है, तो g की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली हमने 7। z की होती है 26। क्वेश्चन मार्क तो यहाँ कुछ नहीं लिख सकते। o की होती है 15। सो o 2 बार लिखा हुआ है। k की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 11। h की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, h की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? h की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी 8। तो देखिए पहले यहां से है लॉजिक समझना है, लॉजिक समझना है। तो देखिए 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 देखिए, अच्छा हाँ समझ में आ गया। f से स्टार्ट करो। सो f पे है नंबर 6। 6 के बाद हम लोग कहाँ गए? 8 पर। तो कितना ऐड हुआ? जब अगर आप 6 से 8 पे आओगे तो आपने कितना ऐड किया? आपने ऐड किया 2, है ना? 2 ऐड किया। फिर जब आप 8 से 11 पे गए तो आपने कितना ऐड किया? आपने ऐड किया 3। फिर जब आप 11 से 15 पे गए तो आपने कितना ऐड किया? आपने ऐड किया 4। दैट मीन्स अगर आप 15 से क्वेश्चन मार्क पे आओगे तो आप कितना ऐड करोगे? आप ऐड करोगे 5, है ना? तो आंसर लिखने से पहले एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर आप क्वेश्चन मार्क वाले अल्फाबेट से जब आगे जाओगे तो आप कितना ऐड करोगे? आप ऐड करोगे 6। तो देखो क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम f जो कि 6 जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6 से h पे जाएंगे, यानी आपको f से ना, f से एंटी क्लॉकवाइज, f से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है एंड आपको ऐड करते रहना है। पहले 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, फिर 4 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना है, फिर 7 ऐड होगा, फिर 8 ऐड होगा। ठीक है, तो आगे ऊपर हमें z से ऊपर g और o पे जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो f की न्यूमेरिकल होती है 6, h की होती है 8, k की 11, o की 15, और जब हमने 15 में 5 ऐड किया तो हमारा क्या आएगा? 15 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 20, है ना? 20 आएगा। ठीक है, सो हमारा आएगा 20। सो इसको थोड़ा डार्क लिख देते हैं, 20। एंड 20 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 20 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है t। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग इरेज। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा t। ठीक है, सो t की न्यूमेरिकल वैल्यू थी 20 एंड 20 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो 26 हो जाएगा, जो कि z होना चाहिए, और वही लिखा हुआ है। तो ये पजल भी हो गया हमारा सॉल्व। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारे अगली और लास्ट पजल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th हमारा है अगेन मिसिंग लेटर्स पजल पर। हमारे पास लेटर्स लिखे हुए हैं B, K, F,
G A L Q क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो 3 रो है हमारे पास। रो 1 में 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, रो 2 में 2 लेटर्स लिखे हुए हैं, एंड रो 3 में अगेन 3 लेटर्स हैं, लेकिन एक लेटर है मिसिंग। उस लेटर यानी अल्फाबेट को हमें बताना है कि क्या होगा। सो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या स्टेप सिखाया था, मैंने बताया था कि जो भी लेटर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। तो बी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। के की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, के की न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी 11। ठीक है, तो सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं फटाफट। के की 11। एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 6। जी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 7। ए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1। एल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एल की न्यूमेरिकल वैल्यू है 12। ठीक है, क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी 17। और क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए कुछ ट्रिक लगाएं, कुछ ट्रिक लगाएं। तो सबसे पहले थोड़ा सोच हिट एंड ट्राई करते हैं। 2 के बाद 11 यानी 9 ऐड हुआ है, 11 के बाद 6 यानी 5 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 2 प्लस 11 13, 13 प्लस 6 19, तो अगेन कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पर। 7 प्लस 1 8 होता है, तो यहाँ देखिए कोई लॉजिक नहीं दिख रहा हमें। लेकिन हाँ, एक चीज ये कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। देखो एक छोटी सी पेंसिल लेता हूँ, ऐसे जाओ, देखो बी से स्टार्ट करो। बी से देखो घड़ी ऐसे घूमती है। रुको एक बार, मैं एक बार पॉइंटर से दिखाता हूँ। हमारी जो घड़ी है क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी यानी विपरीत दिशा में, तो ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है। अगर मैं यहां से बी से स्टार्ट करूं और एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो बी से जाऊंगा जी पे, जी से एल पे, एल से क्यू, क्यू से क्वेश्चन मार्क, फिर ए, फिर एफ, फिर के। ठीक है, ऐसे चलना है। तो देखो बी से जी, जी से एल, एल से क्यू, क्यू से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से ए से एफ, एफ से के। ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ। ठीक है, पतली पेन पेन लेते हैं और इससे बना देते हैं, वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो ऐसे, बी से जी, जी से एल, एल से क्यू, क्यू से क्वेश्चन मार्क, फिर ए, फिर एफ, फिर के। ठीक है, ऐसे ये पाथ आपको ट्रेवल करना है, जो अभी मैंने ड्रॉ किया ना, ये वाला पाथ आपको ट्रेवल करना है। तो पहले मैं फिर से इसको करते देता हूँ इरेज। ठीक है, अब देखो ये था हमारा 2। 2 से 7 पे जाने के लिए कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। फिर 7 से 12 पे जाने के लिए कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। 12 से 17 पे जाने के लिए कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमें ऐड करना है 17 में, 17 में हमें ऐड करना है 5। तो क्या आएगा, 17 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 22, है ना, 22 आएगा। फिर 22 में जब 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा। तो जब हम 22 में ऐड कर देंगे 5, तो आएगा 27। लेकिन हमारे पास 27 अल्फाबेट्स, 27 लेटर्स नहीं होते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। 26 यानी Z प्लस 1, है ना। तो इसीलिए ये जो 1 है, ये ए वाला 1, वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रहा, है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 1 में फिर से 5 ऐड करोगे, तो 1 में 5 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, तो वो F हो गया। तो समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन का ट्रिक। सो अगेन इसको मैं करता हूँ इरेज। ठीक है, सबको इरेज कर देते हैं और फिर दोबारा समझते हैं। दोबारा क्या समझते हैं, अब आंसर लिखना है फटाफट इसका। सो ये था हमारा बी, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2। जी, इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज ही लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जी की न्यूमेरिकल वैल्यू 7, 5 ऐड हुआ है। फिर 7 में 5 ऐड हुआ तो 12, 12 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एल की। 12 में 5 ऐड हुआ तो 17, 17 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्यू की। देखो ये रहा क्यू, है ना, क्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू 7, 17।
फिर 17 में 5 ऐड किया तो 22। 22 किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है? 22 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है v की। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है हमारा v होगा। तो जब हमने 22 में 5 ऐड किया तो 27, लेकिन 27 लेटर्स हमारे पास नहीं होते, हमारे पास होगा 26 z तक, और उसके बाद हमें प्लस करना पड़ेगा 1, यानी वो हो जाएगा a। ठीक है, 1 का हो गया हमारे पास a। एंड फिर 1 में हमने क्या कर दिया ऐड, अगेन 5 ऐड कर दिया। सो 1 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो होगा 6, और f हमारा 6 पोजीशन पे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा v। ठीक है, सो ये था हमारे आज के प्रैक्टिस मिसिंग लेटर्स पजल का आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10th। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10th के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्लियरली समझ में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को दूर करने की, और ऐसे पजल्स को सॉल्व करने के लिए एंड ज्ञानकुंज डेली क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कर दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड अपने फीडबैक शेयर करें। अगेन थैंक यू सो मच।